हॅलो बच्चो. तर तुम्ही म्हटलं होतं की सर आम्हाला सीईटीचे पण ॲनालिसिस पाहिजे. तर तुमच्यासाठी CT2 मध्ये सीईटीचं आपण ॲनालिसिस करतो. काय इम्पॉर्टंट क्वेश्चनचं. सगळ्या क्वेश्चनचं घ्यायची गरज नाही, आपल्याला माहिती आहे. सो काही जे इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्टवाले क्वेश्चन्स आहेत त्यांचं आपण ॲनालिसिस करूया. त्यांच्यामध्ये तुम्हाला मी हिंट देणार आहे की याच्यामध्ये काय करायचं होतं. सो हा एक क्वेश्चन होता, इमॅजिनरी पार्ट विचारला या नंबरचा. त्याच्यामध्ये काय करू शकता तुम्ही, एक तर डायरेक्टली स्क्वेअर करा न्यूमरेटर मध्ये न्यूमरेटरचा आणि डिनोमिनेटर मध्ये डिनोमिनेटरचा. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कॉमन करो. तो 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मायनस आयोटाचा पॉवर 2 केला आपण. तर रॅशनलाइज करून जर तुम्ही गेला तर न्यूमरेटर मध्ये येणार 2 प्लस आयोटाचा पॉवर 2 डिवाइडेड बाय इथं काय येणार आहे 4 प्लस 1. तर न्यूमरेटर मध्ये काय बेटा, परत स्क्वेअर केला आणि होल स्क्वेअर पण आहे. 4 प्लस 4 आयोटा मायनस 1 स्क्वेअर केल्यानंतर आणि डिनोमिनेटरला 5. डिनोमिनेटरला काय येते 5 का पॉवर 2. आता परत 3 प्लस 4 आयोटा डिवायडेड बाय 5 चा होल स्क्वेअर करायचा तुम्हाला. आता होल स्क्वेअर केला तर 9/25 येणार पहिला टर्म, आणि दुसरा टर्म काय येणार आहे 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 आयोटा अपॉन 25 मायनस 16/25. बट वी रिक्वायर्ड ओनली इमॅजिनरी पार्ट. सो 24/5 विल बी द करेक्ट आन्सर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन हा आहे. तुम्हाला काय विचारलं, देन द झेड इज इक्वल टू झेड इक्वल्स टू डायरेक्टली सॉल्व करायचं होतं. 5 अंदर मल्टीप्लाय कर दो तो क्या आएगा 5 आयोटा इंटू माइनस करून टाका -3 अपॉन इधर आयोटा भी है आणि 5 गेट कॅन्सल. आयोटा आयोटा काय होईल मग, आयोटा आयोटा -1 इंटू 3 प्लस 3. मग त्यांनी विचारलेल्या पार्ट मध्ये आपल्याला झेड रिप्रेझेंट करायचं आहे कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये. इट विल बी 3 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आ रहा है बच्चों. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का आपके पास शॉर्टकट है, शॉर्टकट आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, तो मुझे आपने शॉर्टकट से ये क्वेश्चन का आन्सर देना है. शॉर्टकट एक तर शॉर्टकटचा यूज करायला तुम्हाला आला पाहिजे आणि त्यासाठी तो फॉर्म्युला लर्न पाहिजे. शॉर्टकटचा फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे, शॉर्टकट यूज करून तुम्ही त्याचा आन्सर करायचं. ठीक है. अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया है, 1 प्लस आयोटा का पावर 8 है बच्चों, प्लस 1 मायनस आयोटाचा पॉवर 8. आता याच्यामध्ये पॉवर 8 आहे, आपल्याला सॉल्व कसे करायचे, तर तुम्हाला शॉर्टकट माहिती पाहिजे. 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2 आयोटा, आणि 1 माइनस आयोटाचा स्क्वायर किती असतो बेटा -2 आयोटा. क्या होता है -2 आयोटा. सो इसका पहले क्या करेंगे हम, 1 प्लस आयोटा का पावर 2 चुरा लेंगे यहां से और पावर 4 रख देंगे, प्लस 1 माइनस आयोटा का पावर 2 करके पावर 4 करेंगे. बोलो इसका आंसर क्या आने वाला है, उधर लिखा हुआ है 2 आयोटा का पावर 4 प्लस -2 आयोटा का पावर 4. आयोटा का पावर 4 1, 2 का पावर 4 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 32. 32 विल बी द करेक्ट आंसर. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी बच्चों क्या होता है, ए के पावर में आयोटा थीटा. तो उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा थीटा. थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा विल बी द आर्ग्यूमेंट. और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. काय असतं, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x विथ रेस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट. चेक करो. अब ये पॉइंट कहाँ पे बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में है. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस, यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स y कितना है 3√2, और ये कितना है, तो यहाँ पे रख देंगे हम tan 3√2 डिवाइडेड बाय -3√2. माइनस ठेवायची गरज नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट अपन माइनस केलेला आहे. 3√2 ये कटेगा तो बचेगा 1. इधर आएगा पाई माइनस पाई बाय 4 आएगा बच्चों. ये कितना बन रहा है 3 पाई बाय 4 एंगल आपका. तो 3 पाई बाय 4 एंगल कहाँ पे है, सब जगह पे लिखा हुआ है. लेकिन अब 3 पाई बाय 4 यहाँ पे निगेटिव है तो ये होगा नहीं, ये भी निगेटिव तो ये होगा नहीं. यहाँ पे पाई बाय 4 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर शुड बी 3 पाई बाय 4. ठीक आहे. आणि तुम्हाला मॉड पण फाइंड करतील, त्याचं मॉड्युलस असतं इंटू यूलर्स फॉर्म मध्ये. एक्सपोनेंशियल ऑफ पोलर फॉर्म 2 आयोटा, लेकिन माइनस में लिखा है. सबको पता है नंबर लाइन, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी आर्गन प्लेन पे यहाँ पे क्या करना है आपको, आर्गन प्लेन में यहाँ पे होता है आयोटा, यहाँ पे होता है माइनस आयोटा. तो आपका एंगल कितना बनेगा
एंगल कितना बनेगा बच्चों, नेगेटिव है तो -π/2 आप कर सकते हो। अगर यहां से आते हो तो 3π/2 करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, 3π/2। तो यहाँ पे नेगेटिव पे π/2 ही लिया हुआ है, तो कॉस तो π/2 पे पॉजिटिव रहेगा, तो ये सही है क्योंकि माइनस दिया हुआ है यहाँ पे। ये नहीं है, कॉस को दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी नहीं है क्योंकि प्लस दिया हुआ है। ये कटा, यहाँ पे साइन इधर है तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे साइन इधर तो ये भी नहीं आया, ये बचा हुआ। अगर प्लस होता तो आपका एंगल यहाँ पे आता, ये +2 आयोटा होता तो। ओके, द व्हॅल्यू ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं सीईटी में, तर आपल्याला याचं सोल्यूशन कमी वेळेमध्ये सॉल्व करता आलं पाहिजे। काय दिलेलं बेटा, यहाँ पे देखो ABC आणि BCA आणि त्यांनी इंटरचेंज केलेला है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ओमेगा से मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा, A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वेअर होल डिवाइड बाय काय दिलेलं आहे, B। मग मी त्याला आपल्याला जे रिक्वायर्ड ऑर्डर आहे ABC च्या फॉर्म मध्ये लिहिणार, पहिले काय आहे A ओमेगा स्क्वेअर प्लस B प्लस C ओमेगा, ठीक आहे, C ओमेगा इसे। तो वरती A चा कोएफिशिएंट 1 आहे, तिथे पण 1 आला पाहिजे। तो थ्रू आउट काय करा, तुम्हाला माहिती आहे ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होतं, ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपन ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वेअर, आणि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपन ओमेगा आपल्याला लिखता है, बराबर है। सो मैंने क्या किया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन किया, या फिर ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड, ओमेगा से ऊपर और ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या बचा, A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर, आणि ह्याला जे डिनॉमिनेटर मध्ये ते आतमध्ये पाठवू। ओमेगा क्यूब किती होईल, मग याला मल्टीप्लाई केलं तर A राहील, ओमेगा क्यूब किती असतं 1, B ओमेगा येईल आणि ते ओमेगा होतं पहिले, तर ओमेगा स्क्वेअर होऊन जाईल। हे दोघं काय झाले, डायरेक्टली कॅन्सल, काय उरलं आपल्याकडे ओमेगा। सेम इथे अप्लाय करायचं आहे, सेम इथे अप्लाय करायचं तुम्हाला। ABC दिलेलं आहे, त्याला परत ABC बन कन्वर्ट करून जे रिक्वायर्ड ती टर्म्स मल्टीप्लाय करा किंवा डिवाइड करा, जे पण रिक्वायर्ड असेल। नेक्स्ट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आता इथे बघा काय केलेलं आहे, इथे साइन आलेला आहे आणि इथे कॉस आला। आता e⁻⁴ थीटाचा फॉर्म काय असतो बेटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा असतो, बरोबर आहे। जेव्हा जेव्हा हायर पॉवरचे कॉम्प्लेक्स नंबर येईल तेव्हा आपण यूलर फॉर्म यूज करायचा असतो, लेकिन यहाँ पे साइन है, हमें कॉस चाहिए, या फिर कॉस के साथ आयोटा नहीं साइन के साथ आयोटा होना चाहिए, तो मैं याला मॉडिफाई करना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 5 एज इट इज रख दिया, डिवाइडेड बाय, मी याच्यातनं आयोटा कॉमन केलं तर इथे काय येईल बेटा, कॉस थीटा आयोटाचा पावर 4 मायनस आयोटा साइन थीटा। तुम्हाला माहिती आहे मायनस का झालं, कारण इथं आयोटा नव्हता, मी डिवाइड अँड मल्टिप्लाय बाय आयोटा केलं आणि ते आयोटा डिनॉमिनेटरचा वरती गेला, पावर 4 झाले, ठीक आहे। आता आयोटाचं पावर 4 किती होतं 1, या वरती काय आलं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 5 है, ठीक है, डिवाइड बाय, ये आ गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई के पावर में आयोटा 5 टाइम्स आयोटा थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस लिखो, ई के पावर में -4 टाइम्स आयोटा थीटा। इसका मतलब ये हो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, ई के पावर में 9 आयोटा थीटा, और ई के पावर में 9 आयोटा थीटा मतलब कॉस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा। ऑप्शन चेक करून घ्या तुम्ही। देन अब इसमें क्या है देखो, सरळ सरळ x प्लस आयोटा y चा स्क्वायर रूट था ना, तो मैंने सॉरी क्यूब रूट था, दोनों साइड में क्यूब कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2 + 3 आयोटा का क्यूब करो, 2 + 3 आयोटा का क्यूब करो, याला एक्सपांड करा आणि परत स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b च्या फॉर्म मध्ये आयोटा कलेक्ट करायचं आणि कॉन्स्टंट नंबर सेपरेट करायचं, मग कॉन्स्टंट नंबर इक्वल्स टू x, आयोटा वाला कोएफिशिएंट इक्वल्स टू y, इससे आपको x एंड y की वैल्यू मिलेगी।
आता डिव्हिजन एक्स क्यूब, त्याला डिव्हिजन मेथड यूज करायची. एक्स प्लस सॉरी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा आहे ना, तुम्ही काय करायचं त्याला एक्स मायनस 1 इक्वल्स टू √3 आयोटा घ्यायचं, स्क्वेअरिंग टू बोथ साइड करा. फिर उसके बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 10, हा जो नंबर आहे या नंबरला तुम्हाला डिवाइड करायचं. बट कशाने डिवाइड करणार तुम्ही, किससे डिवाइड करोगे, ये इधर स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू -3. माइनस तिकडे आलं तर प्लस होईल, मग एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तर याने डिवाइड करायचं, एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 4 यानी डिवाइड करा, जो क्वेश्चन येईल आणि इथे तुमचा रिमाइंडर रहेगा. तो रिमाइंडर ही आपकी वैल्यू होती है. अगर रिमाइंडर में आयोटा बचता है, एक्स बचता है, तो एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो. आयोटा नहीं, एक्स बचेगा तो एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना आप. कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब पता है ना आपको, लेकिन कॉन्जुगेट किसका करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर रैशनलाइज करके उसे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाओगे, बाद में उसका कॉन्जुगेट करोगे आप. यानी पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा करेंगे, तो ये क्या बन गया 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये आ गया न्यूमरेटर में. और डिनोमिनेटर में क्या करोगे, 1 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1. तो ये फॉर्म कैसे आ गया, 6 प्लस 6 12 माइनस प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3 अँड प्लस 3 आयोटा. परत याचं रॅशनलाइज करून त्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आणि इसका क्या करोगे आप, क्या करोगे कॉन्जुगेट लिखोगे. देन मॉड, क्या लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू ये वाला नंबर है. मॉड की प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z डिवाइडेड z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2 इक्वल्स टू क्या होता है मॉड ऑफ होल नंबर z ऐसे. तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मॉड करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मॉड करेंगे, तो 1 प्लस 2 का मॉड आता है बच्चों क्या 4 √5, और इसका मॉड कितना आएगा √10, और ये होता है 1 अपॉन √2. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट यानी क्या होता है बच्चों tan, कौन से क्वार्टर में पॉइंट, अच्छा पॉइंट कौन से क्वार्टर में, ऐसे करो उसको. आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या है आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ पहले नंबर के आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट किसकी 1 प्लस 2 आयोटा. 1 प्लस 2 आयोटा क्या होता है, इसको हम क्या लिखेंगे आर्ग्यूमेंट 1 प्लस 2. तो फर्स्ट क्वार्टर में, ये सेकंड क्वार्टर में, आर्ग्यूमेंट करके सब्ट्रैक्शन करो, आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगा. अकॉर्डिंग टू क्वाड्रंट व्यवस्थित बघायचा. देन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के लिए क्या लगेगा आपको, z का मॉड लगेगा. मॉड कितना आएगा बच्चों, इसका मॉड आएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो मॉड आएगा 2. उसके बाद आपको लगेगा थीटा, थीटा क्या होता है tan इनवर्स ऑफ, लेकिन आप कहाँ पे हो, दोनों नेगेटिव इसलिए आप हो थर्ड क्वाड्रेंट में. कहाँ पे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है एंगल बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है -π प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3. तो क्या आएगा थीटा इक्वल्स टू -π प्लस, क्या करोगे दोनों चलेंगे, या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी हो सकता है एंड जनरल आर्गुमेंट भी हो सकता है. तो ये tan इनवर्स कब होता है, ये π/6 डिग्री 30 डिग्री पे होता है ना, तो π/6. ये कितना आएगा फिर -5 π/6. ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के हिसाब से आ गया. तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है मॉड ऑफ z इनटू क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो थीटा इधर रख दो, मॉड इधर रख दो. मॉड कितना निकालता हमने 2. नेक्स्ट है ओके ओके. हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 प्लस cos π/8 प्लस
आयोटा साइन पाई अपॉन 8 ऐसे लिखा गया है, डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस लिखूया कॉस पाई बाय 6, यहाँ पे 8 होगा, एंड माइनस आयोटा साइन पाई बाय 8 और यहाँ पे पाई बाय 8। अब हमें पता है पोलर फॉर्म में पहले कॉस आता है देन साइन आता है, बट यहाँ पे 1 प्लस कॉस लिखा हुआ है, तो 1 प्लस कॉस लिखा हुआ है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से चेंज करेंगे। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बरोबर है। लेकिन यहाँ पे तो थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वेअर थीटा बाय 2, बरोबर का कॉस स्क्वेअर थीटा बाय 2, म्हणजे इथे थीटा बाय 2 करावं लागेल आणि कॉस स्क्वेअर यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वेअर पाय अपॉन 16 प्लस इथे पण लिहितं साइनला चेंज करा, साइन टू थीटाचा फॉर्म्युला हाफ अँगल फॉर्म्युला 2 इंटू साइन पाय बाय 16 इंटू कॉस पाय बाय 16 cos pi by 16 होल डिवाइड बाय यहाँ पे 2 cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस आयोटा साइन 2, इथे पण साइनला पण चेंज करूया, फक्त इथे लक्ष ठेवून मायनस घ्यायचं आहे, मायनस 2 साइन पाय बाय 16 इंटू पाय बाय 16 8 2 जा, मग याच्यामध्ये बघा 2 2 इथे पण आहे 2 2 इथे पण आहे 2 कॉमन करून कॅन्सल आउट करता येईल, साय कॉस स्क्वेअर इथे पण आहे कॉस इथे पण आहे, मग एक कॉस पण कॅन्सल करता येईल कॉमन करून, मग उरतं काय फक्त कॉस पाय बाय 16 प्लस आयोटा साइन पाय बाय 16 होल डिवाइड बाय कॉस पाय बाय 16 माइनस आयोटा साइन पाय बाय 16, तो सीधे सीधे क्या आ गया ये ई रेस टू रॅशनलाइज करून घ्या ना, याला रॅशनलाइज करून घ्या किंवा ईच्या फॉर्म मध्ये ई के पावर में आयोटा पाई बाय 16 डिवाइड बाय ई के पावर में माइनस आयोटा पाई बाय 16, ऐसे आ गया ये आंसर। तो निगेटिव पावर नीचे तो ऊपर आके प्लस होगा, तो क्या रहा बच्चों ई के पावर में आयोटा पाई बाय 16 टू टाइम्स प्लस पाई बाय 16, ठीक है, तो इससे क्या होगा 2 पाई बाय 16 यानी पाई बाय 8 आ जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो आगे इसके। ओके, हॅज मॅग्नेट्यूड 2/√5 दिलेला, मॅग्नेट्यूड दिलेला आहे, आता त्यांनी जे दिलंय ना 1 प्लस आयोटाचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए मायनस आयोटा इक्वल्स टू त्याचा मॉड दिलाय बेटा, काय दिलेला आहे मॉड, पण आपल्याला माहिती आहे नंबर ऍक्च्युअल मध्ये आहे का, हा नंबर आहे 2 आयोटा डिवाइड बाय ए मायनस आयोटा, आणि मॅग्नेट्यूड कसं फाइंड करतात न्यूमरेटरचं न्यूमरेटर मध्ये मॉड, डिनोमिनेटरचं डिनोमिनेटर मध्ये मॉड इज इक्वल्स टू मॉड कितना करना है अंडर स्क्वेअर रूट 2/5 आणि रूट फाइंड करून तुम्हाला व्हॅल्यू ऑफ ए मिळेल, व्हॅल्यू ऑफ ए मिळाली म्हणजे इथे पुट करायची व्हॅल्यू ऑफ ए आणि त्याला कन्वर्ट करून स्टैंडर्ड फॉर्म आणायचा झेड चा, ओके, जेड का स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद उसका कॉन्जुगेट करना है बस आपको, ओके। आई एम यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन आयोटा झेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2 देन द लोकस ऑफ झेड, हे बघा जेव्हा जेव्हा लोकसचे क्वेश्चन येतील तर तुम्हाला एकच कॉन्सेप्ट यूज करायचा आहे, रिप्लेस झेड झेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाय आयोटा, एक्स प्लस वाय आयोटा, आता याच्यामध्ये पण जिथे जिथे रियल इमॅजिनरी पार्ट सांगितलं ना त्यांनी, आपण काय करणार आहे इमॅजिनरी पार्ट काढूया त्याला 2 एक्स प्लस वाय आयोटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय आयोटा इंटू एक्स प्लस वाय आयोटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2, पण कोणता पार्ट बेटा इमॅजिनरी पार्ट, मग त्यासाठी तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, इमॅजिनरी पार्ट कोणाचा देणार आहे 2x प्लस 1 आणि प्लस 2y आयोटा होल डिवाइड बाय इथे आय मध्ये मल्टिप्लाय करा काय होईल ते
इथे एक्स ला आयोटा लागेल, वाय ला आयोटा मायनस मध्ये होईल, मग ते येईल 1 मायनस वाय प्लस एक्स आयोटा इक्वल्स टू -2. मग याला रॅशनलाइज करून जो स्टँडर्ड फॉर्म राहील त्याच्यामध्ये इमॅजिनरी पार्ट इक्वल्स टू काय घ्यायचं -2. मग तुम्हाला काय मिळेल, एक्स वाय मध्ये एक इक्वेशन मिळेल आणि ते इक्वेशन कशाच आहे त्याच्यावरून तुम्हाला ते सांगता येत असतं. आता याचे रॅशनलाइज कसं करणार तुम्ही, रॅशनलाइज करताना लक्ष ठेवायचं जो पार्ट आपल्याला रिक्वायर्ड आहे, जिथे आयोटा राहणार आहे त्या आयोटा वालेच टर्म मल्टिप्लाय करायचे, अदरवाइज डायरेक्ट स्किप करून द्यायचं कारण ते मल्टिप्लिकेशन रिक्वायर्ड नाहीये आपल्याला. देन ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. देन क्या दिया है बच्चों, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर दिया हुआ है 7. तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ऑलरेडी माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे था का पावर 7. क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 7. आणि -2 चा पावर 7 म्हणजे किती येईल बेटा, -128. ओमेगाचा पावर स्क्वेअर आहे, परत केलं तर ओमेगाचा पावर 14 होणार आणि 14 ला 3 ने डिवाइड करा, 2 रिमेनिंग राहील, 128 ओमेगा स्क्वेअर. तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आन्सर. हाँ, इथे पण बघा हा फॉर्म आपण स्टार्टिंगलाच बघितला होता. इसका क्या आएगा, -2 आयोटा का पावर 50 आएगा. मैंने 2 वहां से निकाल लिया था और यहाँ पे 2 आयोटा का पावर 50 का, कारण याच्यासाठी स्क्वेअर यूज केला, मग ते ह्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झालं. इक्वल्स टू काय, ए प्लस आयोटा बी है. तो 50 पावर करेंगे तो आई थिंक ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 आयोटा आयोटा भी कट गया, तो 51 ही बचेगा. 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी. याला न कसं लिहिता येईल, 1 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा. म्हणजे काय झालं बेटा, ए इक्वल्स टू 1 आणि बी इक्वल्स टू 0. तो 1,0 विल बी द करेक्ट आन्सर. एक्स दिलेले सॅटिस्फाय द कंडिशन मॉड झेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1. देन द लाय, अच्छा तर त्यांनी काय सांगितलंय, दे लाईज ऑन द, कुठे लाय करते ते बघायचं आहे. मग हा पॉइंट आहे, काय करायचं, झेड ला एक्स प्लस वाय आयोटा कन्सिडर करायचं, +1 इसका मॉड इक्वल्स टू 1 आहे बच्चो. तर रिअल पार्ट इमॅजिनरी पार्ट वेगळं करा, म्हणजे मी लिहिलं एक्स प्लस 1 हा सेपरेट केला, प्लस वाय आयोटा सेपरेट केला, इक्वल्स टू 1. तो मॉड्यूलस स्क्वायरिंग टू बोथ साइड अगर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y के कुछ भी नहीं, यहाँ पे स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा. तो यहाँ पे इसका रेडियस 1 आ रहा है, तो ये दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे. ये सर्कल का इक्वेशन है, और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो ये सेंटर रेडियस फॉर्म हो गया. तो सेंटर क्या आएगा इसका, h कॉमा के यानी -1,0, -1,0. तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी सेकंड. ओके ओके, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन था. हे जे मेन्सला पण असतं आणि सीटीला पण आहे. तर त्यांनी काय दिलेलं बघा, 47C4 आणि ते समेशन दिया हुआ है, समेशन आर वैरी कर रहा है 1 से 5 और 52 माइनस RC3. तर याचं कलेक्शन कसं करायचं बघा, पहिले 1 ठेवायचं, नंतर 2, नंतर 3, नंतर 4 आणि नंतर 5. मग काय लिहिणार तुम्ही, जर 1 ठेवलं तर हे येणार आहे 51C3 प्लस नंतर 2 ठेवायचं, मी इथे किती येणार आहे 50C3 प्लस नंतर काय ठेवायचं बेटा, 2 झालं आता 3, 49, 3 ठेवल्यावर काय येणार इथे 49C3 प्लस 48C3 प्लस 47C3. 1 2 3 4 5 अपन सगळे सब्स्टिट्यूशन केलेत. अब ये 7, अब उन्होंने बीच में ये भी तो दिया था 47C, त्याला मी शेवटला लिहितो इथे 47C4. आता बघा बायनॉमियल थेरम मध्ये किंवा पीएनसी मध्ये एक प्रॉपर्टी तुम्ही बघितली असेल, NCR प्लस NCR -1, यहां से आता है N+1 CR. नीचे जो बड़ा है वो कैरी करेंगे
और अगर n की जगह पे सेम है यानी सफिक्स प्रीफिक्स सेम है तो उसमें +1 करेंगे. तर इथे बघा या दोघांमध्ये सेम आहे 47 या दोघांमध्ये 1चा डिफरन्स आहे. मग या दोघांचं सम किती होणार आहे 48C4. आता परत हा खाली घ्या, मग काय येणार आहे 48C3 प्लस 48C4. मग याचं कलेक्शन काय येणार या दोघांचं येणार आहे 48 प्लस 1 म्हणजे ते येणार आहे 49C3 प्लस या दोघांचं कलेक्शन. या दोघांचे कलेक्शन मीन्स या दोघांची सम किती येणार आहे 49C4. कारण 48 सेम आहे, 3 आणि 4 मध्ये 1चा डिफरन्स आहे तो फॉर्म्युला. परत आता हे 49 इथे काय येणार आहे. आता या दोघांमध्ये बघा, या दोघांमध्ये काय सेम आहे 49 सेम आहे, त्याचं काय होईल मग 50C4. मग हा 50 खाली आणायचा, परत 50C4 प्लस 50 सेम आहे 4 सॉरी एक मिनिट इथे 3 आहे, इथे 3 1चा डिफरन्स आहे. मग या दोघांचं कलेक्शन काय लागेल याच्या सोबत इथे येणार आहे 51C4. हे चाललं होतं इथे 50C3 खाली घेतलं होतं प्लस इकडनं आलं होतं 50C4. मग ते पुढे काय होईल या दोघांचं कलेक्शन 51C4 आणि हा वाला जो टर्म आहे लास्ट इथे आहे 51C3 प्लस हे मध्ये याचे काय होणार आहे 52C4. एंड और एक क्वेश्चन बाकी जो पीएनसी के क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पीएनसी में आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कम ही लगेगा. तो हो सके तो जेई मेंस और सीईटी में पीएनसी के क्वेश्चन एट द एंड करो, क्योंकि उसमें अगर रैंक का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट करो. लेकिन आपको अगर लग रहा है कि इसमें ये डायरेक्टली नहीं आएगा, मतलब जो सोच रहे हो उसमें से कुछ और कॉम्प्लिकेशन है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली स्किप करो, एट द एंड करो जब टाइम मिलेगा तो. अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू. तो डोमेन यानी क्या होता है बच्चों, ये वाला जो नंबर है x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना. तो ये क्या आएगा x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. और ये वाला नंबर 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो ये 7 से स्मॉलर होगा, x क्या होगा 7 से स्मॉलर होगा. लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप नंबर कौन कौन से पुट कर सकते हो, तो उससे भी आप डायरेक्टली पुट कर दो. मतलब यहाँ पे आपको पता है 7 माइनस एक्स दिया हुआ है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो p x माइनस 1. तो आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 6 आएगा. यानी 1 उन्होंने रियल नंबर, सारे रियल नंबर हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 8 पुट किया तो निगेटिव आएगा, यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या आएगा माइनस होने के. तो लिमिट वो है ही नहीं, हमारे सारे रियल नंबर्स तो है नहीं, ये भी नहीं है रियल नंबर में से. 6 क्या हो सकता है 1 चलेगा 2 चलेगा 3 6, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 6 5. तो नहीं होगा, क्योंकि आप 4 के आगे जैसे जाओगे यहाँ पे 4 रखोगे, जैसे देखो 7 माइनस 4 p 4 माइनस 1, तो ये बनेगा, ये वैलिड है 3p3. लेकिन जैसे आप 5 पे गए, मतलब यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट किया आपने, तो 7 माइनस 5p यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 1. तो ये क्या बन रहा है 2p4 बन रहा है, ये इनवैलिड है. सो इसलिए आपका जो डोमेन है यही रहेगा, यानी x की जगह पे आप क्या क्या पुट कर सकते हो. ये था शॉर्ट में आपको एनालिसिस पेपर CT2 में CET का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका हमने डिस्कशन किया. अगले वीडियो में हम मिलेंगे फॉर CT3, CET का भी करेंगे, जेई का भी करेंगे. तब तक टाटा बाय बाय. अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि CT3 का भी जैसे जैसे पेपर बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल आपकी बढ़ती जाएगी. तो आपको पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए 1 2 3 ऐसे 1-2 सीटीज को यूज करना है. बाद में टाइम मैनेजमेंट हो गया तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट.